देर बैठे शोर बोलना मचाए शांति, क्योंकि शोर बोल हल्ला करने से क्या होता है जानते हैं? आप लोग अगले वर्ष भी कथा श्रवण किए कि नहीं? और अगले वर्ष के भी अगले वर्ष किए हैं। और हमको तो लगता है कि 2018 में सुमेश्वरनाथ में भी किए हैं। और 1-2 दिन नहीं 4 महीना कितने लोग सुमेश्वरनाथ जाकर के कथा श्रवण किए हैं। लेकिन कथा तो श्रवण किए, लेकिन कथा को मथा तक नहीं पहुंचाए, वहीं छोड़ दिए। कथा श्रवण करने के माने है कि कथा को मथा में हटाए, और जब तक कथा को मथा में न हटाएंगे तो व्यथा कभी भाग नहीं सकता है। इसलिए जहां भी कथा श्रवण करने के लिए जाएं तो सबसे पहला काम क्या है? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। मन और वाणी को कंट्रोल रखो, संयम रखो, और आसन को जीतने का प्रयास करो। कहाँ बैठना चाहिए? हम लोग गलत बैठे कि नहीं? आज सब माफ है, लेकिन कल से इनका कहाँ स्थान होना चाहिए, सबसे पहले उस चीज का ध्यान देना चाहिए। स्त्री को किस दिशा में होना चाहिए, पुरुष को किस दिशा में होना चाहिए। 4 महीना सुमेश्वरनाथ में कथा श्रवण किए, और एक बार नहीं कई बार हम बताएं कि जब पंडाल में आप लोग बैठे तो पुरुष से स्त्री दाएं साइड होना चाहिए, जैसे हमारे जजमान बैठे हैं। इनके हिसाब से आप लोग गलत बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? इसलिए आज सब तो माफ है, लेकिन कल जब जितना खर्चा करेंगे, पंडाल बनाएंगे, इतना पंखा की व्यवस्था है, तो जगह जहां होना चाहिए वहीं बैठेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। और दूसरी बात क्या है? अभी मात्र 5 से 10 मिनट हम लोग पंडाल में बैठे हैं, 5 से 10 मिनट, और ना जाने कितने साल की गप बाकी है। बहुत लोग तो बैठते बैठते गप प्रारंभ कर देते हैं। अरे इतना खर्चा करके लोग कथा पंडाल बनाए भगवान की भजन कीर्तन करने के लिए, यहाँ आकर के भी तो उस गप को बंद कर दीजिए। कथा पंडाल में गप करने से गप करने वाले को तो नुकसान होगा, लेकिन जो कथा श्रवण करने के लिए आए हैं उन्हें भी डिस्टर्ब होगा। और कथा पंडाल में गप करने से क्या दूसरे जन्म में क्या बनता है, ये कथा कल सुनाएंगे। इसलिए थोड़ा सावधान, और कथा पंडाल में गप नहीं करेंगे। तो आइए हम सब भागवत की कथा श्रवण करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रातः काल में जब हम सब कथा श्रवण किए तो भागवत की विशेष महिमा का श्रवण किया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, तुम ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करो। भागवत की कथा की श्रोता कौन है और वक्ता कौन है? श्रोता है राजा परीक्षित और वक्ता है सुखदेव जी महाराज। 7 दिन की कथा आप श्रवण कर रहे हैं, तो शायद एक आध दिन ये भी हम पूछ सकते हैं कि आप भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, तो भागवत महापुराण की श्रोता कौन है?
और वक्ता कौन है? तो वक्ता सुखदेव जी महाराज हैं और श्रोता राजा परीक्षित हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान की रूप क्या है, शील स्वभाव गुण क्या है, वही बताया। सचितानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। भगवान कैसे हैं? सत्य हैं, चित्त हैं और आनंद हैं। सचितानंद रूपाया, विश्व की पालन करने वाले हैं, उत्पत्ति करने वाले हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तीनों प्रकार की तापों से नष्ट करने वाले, तापत्रय विनाशाय, उन परमात्मा को श्री कृष्णाय वयम् नमः हम लोग हाथ जोड़ करके बार बार प्रार्थना करते हैं, वंदन करते हैं, स्तुति करते हैं। हे प्रभु, आप धन्य हैं जो हमें मनुष्य के तन दिए और मनुष्य के तन में भी उन लायक बनाए जो हम कथा पंडाल में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री कृष्णाय वयम् नमः। सूत जी महाराज सौनक ऋषि को कथा सुनाई। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाए और सूत जी महाराज ने सनकादि ऋषियों को सुनाए। सनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा, अज्ञान ध्वंस विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सुतख्या ही कथा सारा मम कर्ण हरसायनः। सनकादि ऋषियों ने कहा सूत जी से, महाराज हम अज्ञानी हैं, कुछ जानते नहीं हैं। मम कर्ण रसायन, मेरे कान में कुछ समझ नहीं आ रहा है। ताकि आपके अंदर एक दो नहीं, तब कोटि सूर्य समप्रभः, 1 करोड़ सूर्य ज्ञान रूपी सूर्य आपके अंदर हैं। 1 करोड़ कोटि सूर्य समप्रभः सुतख्या ही कथा सारम, उस कथा की सार जो है आप एक थोड़ा सा हमें दे दीजिए। मम कर्ण रसायन, मेरे कान में वो कथा का रस चल जाए तो जीवन उद्धार हो जाएगा। किसने कहा? सनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा। सूत जी ने कहा कि सनकादि ऋषियों से कहा, चिंता मणिर्लोक शोका श्रोद्रुग सुरग संपदा परीक्षतिर गुरुर्प्रेतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुनीषि ज्ञानी और भगवान जब जाते हैं, बड़े बड़े देवता देवी भी इस भूमि पर आने के लिए तरसते हैं। ये भूमि जो है ये मृत्युलोक है। मनुष्य धर्म इसी भूमि पर कर सकता है। यहाँ से जाने के बाद कोई धर्म करने की बात नहीं होगा। ताकि जो आपने धर्म करके रखे हैं उसी को नष्ट करना पड़ेगा स्वर्ग में जाने के बाद। इसे जितना बने उतना धर्म कर लेना चाहिए। सूत जी महाराज से हाथ जोड़ करके कहा कि कलिकाल आने वाला है, लोग धर्म कहाँ से करेगा, कली का प्रकोप हो जाएगा। सूत जी ने कहा कि उसका भी काट है। कहा क्या? काल व्याल मुखग्रासा, काल रूपी सर्प जो है उसके ग्रास बनने से यदि आपको बचना है तो काल व्यालम खग्रासम त्रासम निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौके सवभाषितम। काल रूपी सर्प से बचना है तो श्रीमद्भागवत रूपी शास्त्र कलौ कीरेण
सारे अंधकारे छट जाते हैं, कोहरा हट जाते हैं। उसी प्रकार भागवत रूपी किरण जब आपके ऊपर पड़ेगा तो सारे व्याधि व्याधि काल रूपी सर्प भी नष्ट हो जाएगा और मनुष्य तन उद्धार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए इस कलिकाल में भागवत रूपी शास्त्र का खूब अध्ययन करना चाहिए, खूब श्रवण करना चाहिए। जहां समय मिले बार बार मुँह रहो रसिका भूमि भावों का। भागवत कथा जीवन में कितना बार श्रवण करना चाहिए? सूत जी ने कहा कि सुन लो ध्यान पूर्वक, ताकि भागवत कथा एक दो बार नहीं, ताकि जब तक जीना है तो कान रूपी दोना बना करके और कथा रूपी अमृत को पान करते रहना है। जब तक ये पान करते रहेंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, कोई संदेह नहीं है। ताकि ठीक है, अब विडंबना तो यही है कि जब संसार के लोग कोई धर्म कर्म की काम करने के लिए चलते हैं तो देवी देवता भी अड़चन लगाते हैं। देवी देवता भी, देवता जो है, देवता और भगवान में अंतर है। देवता से मिलना है तो स्वर्ग तक जाना पड़ेगा और भगवान से मिलना है तो वैकुंठ जाना पड़ेगा। दोनों के मार्ग अलग है। कहा कि सभी देवी देवता ने धर्म के काम में अड़चन करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जब कथा सुना रहे थे, सुधा कुंभो गृहस्थैव देवा तत्र समागमः, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। और संसार में लोग कितने दिन जीते हैं? राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप था और संसार में लोग कितने दिन जीते हैं? मात्र 7 दिन। 8वां कोई दिन होता नहीं है, 8वां कोई दिन नहीं है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इसी 7 दिन में संसार के सब प्राणी को मरना है। जिस प्रकार राजा परीक्षित 7 ही दिन में शरीर का परित्याग कर दिया था, उसी 7 दिन में संसार के हर प्राणी को जाना है। कोई सोमवार को जाए, कोई मंगलवार को जाए, कोई बुधवार को जाए, कोई गुरुवार को जाए, शुक्रवार को जाए, इसी 7 दिन में सबको जाना है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। जाना तो सबको पड़ेगा भैया। कोई सिंहासन पर बैठ करके जाएगा और कोई जंजीर से बांध करके खींचता हुआ जब मुकद्दर पीठ पर लगाएगा तो याद पड़ेगा कि समय था तो पंडाल में भी जाकर के गप करते थे। इसलिए धर्म कर्म के काम में थोड़ा सावधान।